हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास नंबर है आपकी 9। इससे पहले अभी तक हम 8 क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें हमने हर एक क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस देखे हैं। तो टोटल अब तक हम जो आपका साइंस का 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और इसके अलावा इन्वायरमेंट साइंस। तो टोटल ये 4 सब्जेक्ट, साइंस के अंदर 4 सब्जेक्ट, फिर उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हम आप लोग की कंटिन्यूस क्लासेस चला रहे हैं। तो आज की क्लास बायोलॉजी की नंबर 9 है। इसमें हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस और अब तक हम टोटल 400 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट आज ये आपका पार्ट नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तंत्रिकीय ऊतक, एपिथेलियम ई ऊतक, पेशी ऊतक या फिर संयोजी ऊतक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियमी ऊतक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक, रोम, श्वेत ग्रंथियां या फिर संयोजी ऊतक। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर तीसरा और टोटल अगर देखें तो 403 नंबर। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, क्या है? न्यूरॉन, कोशिका काय, गुच्छिका, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन ए है आपके सामने, वसामय ऊतक का, कंकालीय ऊतक का, उपस्थि ऊतक का या फिर पेशीय ऊतक का। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक का। अगला प्रश्न है, अ, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर वसा ऊतक। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, वसा ऊतक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? रक्त, अमाशय, यकृत या फिर मस्तिष्क। बात करें इसमें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त। अगला प्रश्न है, मास्क कोशिकाएं मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, संयोजी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, पेशी ऊतक में या फिर रुधिर ऊतक में। बात करें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक में। अगला प्रश्न आपके सामने है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, जो आपके फेफड़े हैं उसको ढकने वाला जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, या फिर उसके बाद है आपका सीरोसा, तीसरा है पेरिटोरियम और डी है प्लूरा। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, प्लूरा। अगला प्रश्न है, दांत का शिखर किसका बना होता है? उपास्थि, काइटिन, एनामिल या फिर डेंटिन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, एनामिल। अगला प्रश्न है, नाभि रज्जु है प्रौढ़, संयोजी ऊतक, भ्रूणीय ऊतक, रेशेदार ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, न्यूट्रोफिलिया, नियोप्लेसिया, नेफ्रासिस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिलिया। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी इकाइयां हैं, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, जीन या फिर राइबोसोम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। अगला प्रश्न है, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, माइट्रोकांडिया में, राइबोसोम में या फिर हरित लवकों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों में। अगला प्रश्न है, जीन है, जीन क्या है? आरएनए का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है या फिर यकृत का एक भाग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए का एक भाग। अगला है, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं? हेल्डन, जॉनसन, गाल्टन, मेंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या फिर आरएनए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है, ल्यूवेनहॉक, डॉल्टन, वाटसन व क्रिक या फिर सॉल्क। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन व क्रिक। अगला प्रश्न है,
माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता या फिर ऊपर के दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या जो है, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 23, 24, 25 या फिर 26। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है? 45, 46, 58 या फिर अनिश्चित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब बच्चे में डबल एक्स डबल वाई गुणसूत्र हो या फिर बच्चे में डबल एक्स गुणसूत्र हो, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो या फिर बच्चे में वाई वाई गुणसूत्र हो। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? ठीक है, कौन है? पिता का, माता का, माता व पिता दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, पिता का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? कुष्ठ, ल्यूकीमिया, वर्णांधता या फिर क्षय रोग। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, वर्णांधता। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा? अगर जो जिसको वर्णांधता रोग है उसको जो लाल रंग है वो कैसा, कौन से कलर का दिखाई देगा? नीला, बैगनी, हरा या फिर पीला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में या फिर पुत्रियों में। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पुत्रियों के पुत्रों में। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन, लेमार्क, डार्विन या फिर आइंस्टाइन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क। अगला है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लेमार्क, मेंडल, डार्विन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समजात अंग होते हैं रचना में समान, रचना और कार्य दोनों में समान, रचना में असमान, कार्य में समान। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, रचना में असमान। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति हुई पहाड़ों पर, वायु में, जल में या फिर भूमि पर। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जल में। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? हिरण, गाय, बाघ या फिर बंदर। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, बंदर। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है हक्सले, डीब्रिज, लेमार्क या फिर डार्विन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रिज। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पोरीफेरा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? पैरामीशियम, जियार्डिया, ट्रिपो ट्रिपेनोसोमा या फिर अमीबा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? सीलिया, टेंटेकल्स, फुटपाथ या फिर फ्लैजिला। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, फुटपाथ। अगला प्रश्न है, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? ट्रिपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास, एंट अमीबा या फिर लिशमेनिया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लिशमेनिया। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग पैदा करता है? ऑप्शन आपके सामने है ट्राइकोमोनास, ट्रिपेनोसोमा,
लिशमेनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपेनोसोमा। अगला प्रश्न है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? एक, दो, तीन या फिर चार? सही आंसर हो जाएगा इसका तीन। अगला प्रश्न है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? पौधे, केंचुआ, स्तनधारी या फिर तिलचट्टे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का लावा कहलाता है? इमैंगो, मैंगोट, प्यूपा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मैंगोट। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, डंक में, मुंह में या फिर हाथ में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डंक में। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग फैलाती है? सीसी मक्खी, जू, खटमल या फिर सैंड फ्लाई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंड फ्लाई। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस है? एक, ऑप्शन है आपके सामने संधिपाद, मृदु कवची, हेमिकार्डा, शूल चर्मी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु कवची। अगला प्रश्न है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन आपके सामने है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा या फिर मत्स्य? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाई इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, मधुमक्खी, रेशम कीट, फीता कृमि या फिर केचुआ? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, फीता कृमि। अगला है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? बकरी, सुअर, गाय या फिर भेड़? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुअर। अगला प्रश्न है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? एक, दो, बहुत सारी या फिर कोई नेत्र नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, कोई नेत्र नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, अबीलिया, ऑरिलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑरिलिया। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, अंतिम क्वेश्चन, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टैडपॉल, प्यूपा, मैगोट या फिर ये सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैडपॉल। लगातार आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आप तक इजीली पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर स्केलर रिटन एग्जाम।